स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिल रही है, या लगभग कहें तो फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। कल की जो क्लोजिंग है उसके पास ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक में ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर आज की डेट में ही बात करेंगे तो तेज़ी हुई थी, फिर थोड़ी सी यहाँ पर जो है बात के टाइम में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और आगे यहाँ पर क्या हो सकता है, इसी बीच काफ़ी बड़ी खबर भी निकल करके आ रही है जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की तो प्रीवियस क्लोजिंग 83 रुपये और 70 पैसे पे थी और आज की क्लोजिंग 83 रुपये और 35 पैसे पे हुई है। 0.42% की गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है, कल की क्लोजिंग के पास ही यहाँ पर गिरावट है, मात्र 35 पैसे की गिरावट हुई है। अब देखिए अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो ओपनिंग 83 रुपये और 90 पैसे पे हुई थी। उसके बाद इस स्टॉक ने 85 रुपये और 20 पैसे तक का यहाँ पर हाई बनाया। तो ये जो लेवल है इसका, इस स्टॉक की अगर बात करेंगे, कल भी यहाँ पर 87 रुपीज़ के ऊपर गया था, आज भी 85 रुपये के लेवल के ऊपर गया है। तो बार बार स्टॉक जो है यहाँ पर इस रेंज में जा रहा है और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और यहाँ से वापस गिर रहा है। तो वही यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। आज अगर देखेंगे तो कल 87 गया था, आज फिर नीचे आ गया था, फिर आज 85 के ऊपर गया, फिर 83 रुपीज़ 35 पैसे पे क्लोजिंग है। तो देखिए स्टॉक यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करेगा, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा और अगर यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो नीचे जो है जो 76 से 78 का जो जोन है यहाँ पर स्टॉक आता हुआ नज़र आ सकता है। 76 के ऊपर अगर रहेगा स्टॉक तो फिर वापस से फिर जो है इसी लेवल तक 85 से 87 रुपये तक आने की कोशिश करेगा स्टॉक और फिर यहाँ अगर इसको ब्रेक कर पाता है तो ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर से वो थोड़ा बहुत 2-4% नीचे गिर के फिर से वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा। यही यहाँ पर लगातार चल रहा है और कोई भी बात नहीं है यहाँ पर। जैसे स्टॉक में सब कुछ सही चल रहा है, लगातार 80 रुपये के लेवल के ऊपर भी है यहाँ पर, पहले तो काफ़ी नीचे तक गिरता था। तो ये भी यहाँ पर जो है अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर आज जो वॉल्यूम हुआ है अगर हम बात करें एनएससी की तो 1,51,70,221 शेयर्स तक का यहाँ पर जो है वॉल्यूम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये केवल मैं एनएससी का आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज 40% है। इंट्राडे भी यानी काफ़ी हद तक हो रहा है और डिलीवरी भी हालांकि ठीक ठाक उठी है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बीएससी के वॉल्यूम की तो 17,70,550 शेयर्स तक का यहाँ पर वॉल्यूम हुआ है। टोटल वॉल्यूम अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर जो है ये यहाँ पर 1 करोड़ और 70 लाख तक का लगभग यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आज के लास्ट डील्स की तो आज की डेट में इस स्टॉक में यहाँ पर जो है 6 लास्ट डील्स होती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे न्यूज़ की तो जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम्स पे निकल करके आ रही है और यहाँ पर बताया जा रहा है 5G सर्विसेज एक्सपेंडेड टू 50 टाउन्स सिंस अक्टूबर 1 वैष्णव, जो अश्विनी वैष्णव जी हैं जो भारत सरकार में मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो 5G जब से यहाँ पर लॉन्च हुआ है 1 अक्टूबर से, तब से अब तक जो है ये 50 शहरों तक 50 टाउन्स तक यहाँ पर जो है फैल चुका है 5G की सेवाएं। आगे उन्होंने यहाँ पर जो बताया है टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैव एक्सपेंडेड 5G सर्विसेज टू 50 टाउन्स अक्रॉस द कंट्री सिंस द लॉन्च ऑन अक्टूबर 1, कम्युनिकेशंस मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड। The minister, while replying to a parliament question on 5G network, said the rollout of 5G network is in its initial phase. However, no feedback or complaints have been received or reported by telecom service providers (TSPs) for any difficulties faced by 5G users wherever the 5G network is available. वैष्णव से देखिए पार्लियामेंट में यानी कि संसद में एक सवाल पूछा गया था इनसे, उससे रिलेटेड उन्होंने जो रिप्लाई दिया, जो जवाब दिया, उसमें उन्होंने यहाँ पर कहा है कि 5G का जो नेटवर्क है, 5G का जो रोल आउट है 5G नेटवर्क का, वो अपने इनिशियल फेज में, शुरुआती फेज़ में है फ़िलहाल और अभी तक कोई भी फीडबैक या कंप्लेंट जो है रिसीव नहीं किया गया है, रिपोर्ट नहीं किया गया है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, जो टेलीकॉम कंपनियां उनकी ओर से कि 5G को यूज़ करने में किसी भी यूज़र को कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, जहां पर भी अभी तक 5G नेटवर्क अवेलेबल हुआ है। आगे उन्होंने बताया द मिनिस्टर सेड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रोल आउट ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क इंक्लूडिंग 5G एंड एक्सपेंशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, the government has taken various policy initiatives such as making sufficient spectrum available for mobile services through auction, allowing spectrum sharing and trading, removal of additional spectrum usage charge SUC of 0.5% for spectrum sharing, allowing sharing of infrastructure by TSPs। यहाँ पर देखिए इसके अलावा जो अश्विनी वैष्णव जी इन्होंने ये भी कहा
कि 5G का जो रोल आउट है और जो एक्सपेंसन है वो अच्छे तरीके से हो, उसके लिए सरकार भी पूरे तरीके से यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज़ को यहाँ पर जो है सपोर्ट कर रही है, ताकि उसका टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 5G के लिए अच्छी तरीके से जल्द यहाँ पर बिल्ड किया जा सके। गवर्नमेंट ने इसके लिए जो पॉलिसी लाया था, बहुत सारी पॉलिसीज़ लाया था, जिससे कि यहाँ पर जो है टेलीकॉम कंपनीज़ को फ़ायदा यहाँ पर पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, जो भी अपनी तरफ से सरकार की ओर से जो भी सपोर्ट चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी सफिशिएंट जो स्पेक्ट्रम चाहिए 5G सर्विसेज को उपलब्ध कराने के लिए, उसके लिए पर्याप्त यहाँ पर स्पेक्ट्रम भी दिया गया ऑक्शन में। इसके अलावा स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग को भी यहाँ पर अलाउ किया गया, और जो स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज जो होता है एडिशनल 0.5% का, उसको भी यहाँ पर रिमूव कर दिया गया। और जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको ये भी अलाउ किया गया कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार की ओर से पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, ताकि टेलीकॉम कंपनियां भी ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुली कर पाए, उनको भी फ़ायदा हो, और यहाँ पर जो सिटीजन्स है उनको भी यहाँ पर जो है यूजर्स जो है उनको भी फ़ायदा हो। टू अ क्वेश्चन अबाउट एक्सपेंशन ऑफ 5G अक्रॉस द कंट्री, द मिनिस्टर सेड द मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी मेट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years इन अ फेज्ड मैनर फ्रॉम द डेट ऑफ एलोकेशन ऑफ 5G स्पेक्ट्रम। देखिए, उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था एक्सपेंशन ऑफ 5G के बारे में कंट्री में, तो उन्होंने कहा था कि मिनिमम जो रोल आउट जो स्पेक्ट्रम उन्होंने आवंटित किया है उसके हिसाब से जो है, जो भी यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि 5 साल के अंदर टाइम दिया गया, उसके अंदर जो है जो 5G स्पेक्ट्रम का एलोकेशन किया गया उसको वहाँ पर यूज़ करना है, जहाँ एक्सपेंड करना है रोल आउट के लिए, उस हिसाब से यहाँ पर फेज्ड मैनर में यहाँ पर काम करना है, और वो किया भी जा रहा है। खास करके अगर बात करें तो जो बड़ी कंपनियाँ जिन्होंने ख़रीदा है वो जियो और भारती एयरटेल है, और वोडा आइडिया भी है। तो वोडा आइडिया ने तो अभी तक शुरू नहीं किया, लेकिन भारती एयरटेल और रिलायंस ये तो काफ़ी तेज़ी से ऑलरेडी काम कर ही रही हैं। फर्दर एक्सपेंशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क बियॉन्ड द मैंडेटरी रोल आउट ऑब्लिगेशंस डिपेंड्स ऑन द टेक्नो कमर्शियल कंसिडरेशन ऑफ TSPs। और उसके बाद जो है फिलहाल तो उन्होंने बताया कि अब उसके आगे जो एक्सपेंशन होगा वो फिर डिपेंड करेगा, जो भी टेक्नो कमर्शियल कंसिडरेशन होगा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा, जो उनका एक्सपीरियंस रहेगा 5 सालों का, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। उसके बाद जो है आगे का फिर वहाँ पर जो है किस तरीके से करना है वो यहाँ पर सामने आएगा। टू अ सेपरेट क्वेरी ऑन 5G टैरिफ्स, वैष्णव सेड टेलकोज हैव रिपोर्टेड दैट दे आर प्रेजेंटली प्रोवाइडिंग 5G सर्विसेज टू देयर सब्सक्राइबर्स विद 5G इनेबल्ड डिवाइसेस एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। फिलहाल की बात करेंगे 5G टैरिफ के बारे में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि टेलीकॉम कंपनियों ने उनको रिपोर्ट किया है कि प्रेजेंटली अभी करंटली जो है 5G सर्विसेज सब्सक्राइबर्स को यहाँ पर जिनके पास भी 5G इनेबल्ड फ़ोन है, यानी जिन 5G का फ़ोन है जिसमें 5G सपोर्ट करता है, वो बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के यहाँ पर अवेलेबल करवा रहे हैं। द गवर्नमेंट हैड पुट 72,098 MHz ऑफ स्पेक्ट्रम टू ऑक्शन, ऑफ विच 51,236.8 MHz 71% ऑफ टोटल वॉज एलोकेटेड टू द TSPs विद बिड अमाउंटिंग ऑफ ₹1.5 लाख करोड़। गवर्नमेंट ने टोटल 72,098 MHz ऑफ स्पेक्ट्रम रखा था ऑक्शन के लिए, नीलामी के लिए। उसमें से 51,236 MHz की खरीदारी हुई, यानी टोटल का 71% टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने यहाँ पर ख़रीदा है, और उसका अमाउंट में अगर देखेंगे तो 1.5 लाख करोड़ तक का होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं 50 शहरों तक पहुँच चुका है 5G। अब जो है आगे ये और भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ेगा, और अर्बन एरियाज़ में पहले आएगा, उसके बाद जो पूरे इंडिया में यहाँ पर फैल जाएगा। टारगेट रखा है जियो ने 2023 के लास्ट तक होगा, और एयरटेल ने 2024 के मार्च तक। तो बहुत सारा काम यहाँ पर होगा, बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो HFCL को सीधा फ़ायदा है। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा है कि ट्रस्टेड सोर्स से यहाँ पर ख़रीदना है सब कुछ। टेलीकॉम कंपनियों को ये भी यहाँ पर जो है सरकार ने कहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सरकार ने जो पॉलिसी लाया उसके हिसाब से कहा है कि ट्रस्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स ओनली खरीदना है, और इसमें भी यहाँ पर HFCL शामिल है। यानी कि HFCL जैसी कुछ गिनी चुनी कंपनियों से यहाँ पर सरकार ने जिनके ऊपर सरकार को भरोसा, उनसे खरीदने को कहा है। तो सीधे HFCL को यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो अगला अगर आपका लॉन्ग टर्म का भी है कम से कम 5 साल का या उससे भी ज़्यादा का, तो यहाँ पर HFCL को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शुरुआत यहाँ पर हो चुका है, अब आगे आने वाले समय में और भी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर HFCL का यहाँ पर आने वाला जो 5 साल होने वाला है वो और भी अच्छा होने वाला है। तो अगर आपने शेयर लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।